नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोरी फेरा पर, जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। आज का है दूसरा लेक्चर है और आज के अपने इस लेक्चर में फटाफट हम 30 क्वेश्चन को शामिल किए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस 30 प्रश्नों में से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं और कुछ अति महत्वपूर्ण हैं जो आने की संभावना भी रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पर। तो देख लीजिए क्या कह रहा है पहले प्रश्न में। कह रहा है स्कान नाल प्रणाली पाई जाती है, स्कान नाल प्रणाली पाई जाती है। स्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन, स्केनॉइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था एलिसासा ल्यूस्पा, एलिसासा ल्यूस्पा मैंने आपको बताया था कल के अपने लेक्चर में। ए का मतलब स्कान टाइप, सा का मतलब साइकान टाइप, ल्यू का मतलब ल्यूकान टाइप, ली का मतलब ल्यूकोसोलोनिया। स्कान टाइप किसमें होता है, ल्यूकोसोलोनिया में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ल्यूकोसोलोनिया। स्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए आज फटाफट हम आपको बता दें, बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं कि आप देखिए, समझिए और तुरंत आंसर को आप टिक करिए। ठीक है, आपके लिए है। और डिस्क्रिप्टिव अगर आपको देखना हो तो पोरी फेरा का हमारा जो इसके पहले का लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं। लेक्चर देखना हो तो लेक्चर भी पड़ा हुआ है, लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। दूसरे प्रश्न की तरफ, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है। कह रहा है विच स्पंज इज डेट्रीमिनेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। कह रहा साइकॉन, यू स्पंजिया, ग्लास स्पंज, क्लियोना। तो कौन सा हानिकारक होता है दोस्त, तो वो होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए तो अब तेजी से बढ़ेंगे। इसका सही जवाब बिल्कुल डी नंबर है, क्लियोना। क्लियोना पीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ओह 2 से 4 आ गया, चलिए कोई बात नहीं, एक स्लाइड मिस हो गई है। कह रहा एल अवड़ी जल का स्पंज है। एल अवड़ी जल का स्पंज क्या है। कह रहा द फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज इज, फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहते हैं। कह रहा स्पॉन्जिला है कि ग्रांटिया है, यू स्पॉन्जिया है कि यू प्लेक्टेला है। इसका सही जवाब क्या है, बिल्कुल फटाक से बताइए और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कम समय में सारे प्रश्नों को हम लेकर के अभी कराने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है, अलवड़ी जल का स्पंज होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 4 का ए हो गया। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बेलांचली जंतु पाए जाते हैं, अर्थात लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल इज फाउंड इन। लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन, किसमें होते हैं लिटोरल। कह रहा इन फ्रेश वाटर, इन सी वाटर नियर द शोर, इन डीप सी, एट द बॉटम ऑफ द सी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हम आपको बता दें क्या है, बिल्कुल। अच्छा, जब हम फास्ट चलते हैं तो कुछ लोग कह देते हैं सर थोड़ा सा टाइम दीजिए आंसर को टिक करने के लिए, तो बिल्कुल टाइम दे देते हैं आंसर के टिक करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका फटाफट इसका सही जवाब होगा बी नंबर, इन सी वाटर नियर द शोर, अर्थात समुद्री जल में किनारों की ओर। ठीक है, जो जंतु पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बात आपके लिए बता दें दोस्त, अगला क्वेश्चन कराने से पहले देखिए हम जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, यह सीरीज कैसी है थोड़ा सा आप लोग इस जबरदस्त कमेंट के साथ जरूर बताइए। ठीक है, कैसी यह सीरीज चल रही है। देखिए हम आपको बता दें, मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं किया, कोई हम आपसे शुल्क नहीं लेते। जब से हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, पिछले समय में भी लेक्चर डाला और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी कराया, लेकिन एक भी पैसे में कोई डिमांड नहीं करता हूं, ना तो कोई हमारा जो है पेड बैच चलता है। मैं फ्री ऑफ कास्ट आपकी सेवा करता हूं। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट, बहुत ज़्यादा लालसा नहीं होती मुझे दोस्त, जितना है उतने में ही संतुष्टि है, बाकी जितना भी आपको होता जाएगा उतनी भी संतुष्टि नहीं होती है। ठीक है, हमेशा मस्त रहें, खुश रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, बस यही मेरी सोच होती है। ठीक है, सबका भला हो। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए
कह रहा है स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाई, स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं, स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं। लेकिन एक बात दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों की दुआ की ज़रूरत होती है, ठीक है। दुआ, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ भी काम करती है दोस्त। तो थोड़ा सा आप लोग अगर बिल्कुल शिद्दत से लगे हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो या लेक्चर, तो आप जो है एक लाइक तो बनता है भाई, उसमें पैसे लगते हैं क्या। अगर आप चैनल पर नए हैं, बहुत सारे लोग इसमें हमारे इस चैनल पर लगभग 48% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं लगातार। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे कोई विशेष तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल चलिए, जहां आपको दिक्कत होती है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है बायोलॉजी जोन, ठीक है, बायोलॉजी जोन, उससे आप जुड़ जाइए, जो आपकी सहायता हो सकेगी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे भी देखिए, आपको एक बात और बता दें, फ्री ऑफ कास्ट लोग नथिंग समझते हैं, कहते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट, इसका मतलब उसमें दम नहीं होगा। लेकिन सोच बदले तो सितारे आप पा जाएंगे, ठीक है। सोच हमेशा एक उच्च रखनी चाहिए, हमेशा। अगर वैसे ही रहा तो पढ़े लिखे और वैसे लोगों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं। कह रहा है स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेज आर फाउंड बाय पोरोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, पिनेकोसाइट, थीसोसाइट। इसका सही जवाब क्या है? वो सही जवाब है स्क्लेरोब्लास्ट। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? स्क्लेरोब्लास्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मेटाजोआ फ्रॉम अ सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? यह क्वेश्चन देख लीजिए, पीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। देखिए, आपको बता दें, सारी एक जो बुकें हैं आप मार्केट से उसे ले लीजिए और उससे भी साथ साथ में पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए और कुछ लेक्चर्स भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, बिल्कुल मेंटेन बना रहेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, ठीक है। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जानवर जो समुद्र के तल में रहता है क्या कहलाता है? जानवर, एनिमल्स व्हिच लिव एट द बॉटम ऑफ सी आर कॉल्ड, यानी समुद्र के तली में रहता है जो जंतु, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है लेंटिक कहते हैं कि लोटिक कहते हैं कि बेंथिक कहते हैं कि पिलाजिक कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल बताइए, फटाक से बताइए, कमेंट करिए। आज मैं डिस्क्रिप्टिव नहीं करने वाला, केवल आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रैक्टिस सेट आप करिए, हल करिए, अपनी क्षमता का आकलन करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेंथिक। बेंथिक इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 का बी नंबर सही है। 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है जंतुओं के एबाइसल रूप पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं एबाइसल रूप? ऐसा कह रहा है गहरे समुद्र में, समुद्र के अंधकार युक्त भागों में, समुद्र के उन भागों में जहां जल स्थिर तथा शांत होता है, समुद्र जहां उपरोक्त सभी परिस्थितियां होती हैं। तो कहां होता है? इसका सही जवाब है गहरे समुद्रों में। कैसे? गहरे समुद्र में, अर्थात डीप सी इसका सही जवाब है। डीप सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आज थोड़ा सा माइक में भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दें, अगर सही हो गया तो अच्छा ही है, ठीक है। और थोड़ा सा कहीं टेक्निकल इशू है, ठीक है, इशू के कारण थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। बाथ स्पंज है, बाथ स्पंज किसे कहते हैं? यूप्लेक्टेला, गोर्गोनिया, वेलेला और स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। इसमें से बाथ स्पंज किसे कहा जाता है दोस्त? इसका बताइए जरा, बाथ स्पंज क्या है? इसका सही जवाब है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय का कार्य करती हैं? स्पंज में कौन सी कोशिकाएं भोजन संचय का कार्य करती हैं? पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, थीसोसाइट की ट्रोफोसाइट? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ये देख लीजिए, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में भी आया और 2013 में भी आया, पीजीटी बायोलॉजी 2013 में भी आया। तो इसका सही जवाब क्या है? भोजन संचय का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? जी बिल्कुल, कुछ लोगों की तैयारी तो बहुत तेज है भाई, कुछ लोगों की तैयारी बहुत तेज है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है थीसोसाइट। थीसोसाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। 11 का कौन हो गया? डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन सी होती हैं? कल के लेक्चर में भी यह क्वेश्चन आ गया था। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कौन सी है? पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, पोरोसाइट, नन ऑफ दीज।
ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो देखिए अभी तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, कई अंदर जगह से हमने उसको कलेक्ट किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोइनोसाइट। कोइनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेज, ठीक है, और इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स भी होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स भी होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका किसके द्वारा संश्लेषित होता है? कह रहा है स्पंज द्वारा संश्लेषित होता है, सहजीवी शैवालों द्वारा संश्लेषित होता है, जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब बता दीजिए फटाक से, फटाफट के अंदाज में बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। 13 नंबर का डी है। 14 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? कह रहा है स्यूडोसील है, सीलोम है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, स्पंजोसील। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? ये कल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा स्पंजोसील। स्पंजोसील इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका सही जवाब है स्पंजोसील। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? कह रहा सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, हेमिकॉर्डेटा और स्पंज समुद्री। सी वालनट बिलोंग टू फाइलम, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो घबराइएगा नहीं, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि आप कई लोगों का जवाब है वो कहेंगे पोरी फेरा चल रहा है तो पोरी फेरा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे एक आध दो क्वेश्चन हम शामिल कर दिए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? टीनोफोरा। टीनोफोरा इज द राइट आंसर। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्त, हम आपको बता दें, देखिए दूसरे प्रश्न का प्रश्न दूसरे टाइप के अब ये स्टार्ट हो गए, तो देख लीजिए जरा। एक आपको ये भी बता दें कि अगर आप लोगों में से कोई बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन के साथ अगर आप ऑफलाइन होता है वीडियो तब आप कमेंट करते हैं, उसके बाद अगर बेहतरीन कमेंट रहा तो आपके उस कमेंट को बिल्कुल अगले लेक्चर में मैं यहाँ शामिल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में कितनी बातों में आपकी दम है, ठीक है, और किस तरह से आपकी सोच है, उस सोच को मैं जरूर दिखाऊंगा, अपने अगले लेक्चर में जरूर शामिल करूंगा। तो आपसे उम्मीद यही होगी कि बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन के साथ आपको इस लेक्चर कैसा कितना प्रॉफिट दे रहा है इसको भी शामिल करते हुए एक बेहतरीन कमेंट जरूर करें, दमदार कमेंट करें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है। कह रहा है स्पॉन्जेस प्रोसेसेस, स्पॉन्जेस प्रोसेसेस, इसमें से क्या जो है सही है, इनमें से देखना है। कह रहा है नो टिश्यूज, इसमें स्पंज में कोई टिश्यू नहीं होता है। इपिथेलियल टिश्यू ओनली, केवल। कह रहा है इपिथेलियल एंड कनेक्टिव बोथ, देखो अभी कहेगा इपिथेलियल कनेक्टिव, अभी इसके साथ और कह देगा इपिथेलियल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, मस्कुलर भी होता है और न्यूरल भी होता है, ऐसा कह देगा। लेकिन फिलहाल कह रहा है ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो जबकि ऐसा नहीं, इसमें टिश्यू ही नहीं होता भाई, सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कोशिकीय स्तर पर होता है, तभी तो थीसोसाइट, आर्कियोसाइट से पिनाइकोसाइट से सब भी आ रही हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर, नो टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन स्पॉन्जेस देयर इज, स्पंज में क्या होता है? कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री होती है, ए ट्रू सीलोम होता है, ए सिंगल एग्जिस्ट, एक सिंगल एग्जिस्ट होता है, द्वार होता है, निकास द्वार, एंड अ नंबर ऑफ माउथलेट्स, ठीक है, ढेर सारी संख्या में, देखिए ढेर सारी संख्या में ऑस्टिया होता है, एक सिंगल एग्जिस्ट होता है ऑस्कुलम, यही बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका सही जवाब है, ठीक, सी नंबर, ठीक है। 17 का कौन सा है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंज, स्पंज का मुख्य लक्षण क्या है? कह रहा है परफोरेटेड बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉट, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं, ये भी सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी तो वायरस है। कह रहा है एक्वेटिक नहीं, इसका सही जवाब क्या है? मुख्य कैरेक्टर है परफोरेटेड बॉडी, अर्थात छिद्रधारी होते हैं, इनके शरीर में छिद्र ही छिद्र होते हैं, इनके शरीर में क्या होता है? छिद्र ही छिद्र होता है दोस्त, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? परफोरेटेड बॉडी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है द नेम फाइलम पोरीफेरा वाज गिवन बाय, पोरीफेरा नाम किसने दिया? पोरीफेरा नाम किसने दिया? कह रहा है इलियास ने दिया, ग्रेगन बार्ड ने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने दिया, गोल्डफस ने तो प्रोटोजोआ, कभी प्रोटोजोआ तो पढ़ा था, प्रोटोजोआ दिया था। जबकि इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर का बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रॉबर्ट ग्रांट, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट ग्रांट इसका राइट आंसर है। अगला 20 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पोरीफेरा, इनमें से पोरीफेरा से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है। कह रहा है कि कोइनोसाइट है, कि मेटाजेनेसिस है, ऑस्कुलम है, टोटिपोटेंसी है। जी बिल्कुल, कोइनोसाइट्स होती हैं, इसमें मेन कैरेक्टर्स होता है। ऑस्कुलम सिंगल जो है एग्जिस्ट होता है, ये भी होता है। टोटिपोटेंसी अर्थात इसमें कोशिका में अपनी ही तरह और संतान मतलब अगली दूसरी सेल्स बनाने की पूरी क्षमता होती है, टोटिपोटेंसी। इसका सही जवाब होगा मेटाजेनेसिस, अर्थात ये नहीं होता, ये मैच ये संबंधित नहीं है किससे, ये पोरीफेरा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेज आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द ईयर। स्पिक्यूल्स, स्पंज का स्पिक्यूल्स जो नाम है किसके अनुसार है। कह रहा है फॉर्म, साइज, नंबर ऑफ स्पाइंस, कलर, ठीक है। रूप और साइज, नंबर ऑफ स्पाइंस और कलर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइंस इसका राइट आंसर है। 21 का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। 21 का सी। अच्छा 20, अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है उसका प्रारंभिक आधार क्या था, प्रारंभिक आधार क्या है इसका, ठीक है। अब बताइए इसका प्रारंभिक आधार क्या है। कह रहा है कैनाल सिस्टम है, स्पिक्यूल्स है, ब्रांचिंग है, कि सिमेट्री है। बताइए इसका सही जवाब क्या है, फटाक से बताइए सही जवाब क्या है, बिना टाइम को वेस्ट किए। इसका सही जवाब है स्पिक्यूल्स। क्या है इसका सही जवाब, स्पिक्यूल्स। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है इसको भी देखते हैं। कह रहा है नेचुरल स्पॉन्ज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। देखिए मैंने हर लेक्चर में आपके करने के लिए 1 या 2 क्वेश्चन दिया है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है आपके लिए विशेषतर है, यही क्वेश्चन है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ठीक है। इसका नेचुरल स्पॉन्ज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे, स्पंजिला की स्पंजिया, ग्लास रोप स्पंज की लीफ स्पंज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, कह रहा है ल्यूकोसोलोनिया क्या है। कह रहा है फ्री लिविंग, सॉलिटरी एंड मेराइन। सॉलिटरी का मतलब होता है एकल, ये एकल तो होता नहीं है, एकल तो साइकान होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है सेसाइल सॉलिटरी आ गया तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, एकल नहीं है। सेसाइल, कॉलोनियल एंड मेराइन भी होता है, मोस्टली मेराइन, केवल स्पॉन्जिला ही फ्रेश वाटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ही इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है इन स्पंज बॉडी द मीजेनकाइम कंटेन्स, स्पंज में जो बीज का जो बॉडी होती है बीज की, ठीक है, जिलेटिनस जो सब्सटेंसेस से फुलफिल होती है। कह रहा है उसमें क्या होता है, कह रहा है अमीबोसाइट्स होती है, पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट और पोरोसाइट। तो बताइए स्पंज में, इसकी स्पंज की बॉडी में जो मीजेनकाइम कंटेन्स क्या रखता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब होगा अमीबोसाइट्स। क्या होगा, अमीबोसाइट इज द राइट आंसर। 25 का कौन सा हो गया, ए नंबर। चलते हैं 26 की तरफ। 26 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर का उसको भी देख लेते हैं। 26 नंबर का, ठीक है। तो कह रहा है मसल्स इन स्पंजेस आर, यानी स्पंज में मसल कैसी होती है, मांसपेशियां कैसी होती है। कह रहा है स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती है, बोथ स्ट्रेटेड एंड स्मूथ, कि नन। भाई उसमें मसल कहाँ होगी, जब टिश्यू ही नहीं होता तो मसल्स कहाँ से बनेगी, जब टिश्यू ही नहीं होगा तो मसल कहाँ से बनेगी। तो इसका सही जवाब हो गया क्या, नन, डी नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है इसको देखते हैं। एक्सोजीनस बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेज इज नोन एज, ठीक है। कह रहा है अलैंगिक जन्म, एक्सोजीनस बडिंग, यहां ध्यान रखिएगा, एक्सोजीनस कह रहा है, एक्सोजीनस बडिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस स्पॉन्जेज इज नोन एज। कह रहा है रीजनरेशन, नहीं ये तो होगा नहीं। एम्फीमिक्सिस, ये होगा नहीं। कह रहा है जीमेशन एंड जेम्यूलेशन, ये देख लीजिए आप, इस दोनों में सही आंसर क्या है, इन दोनों में से सही जवाब क्या है दोस्त, हम आपको बता दें इसका सही जवाब है जीमेशन। देखिए एक्सोजीनस नहीं बल्कि जब यहां इंडोजीनस होगा तब इसका राइट आंसर क्या होगा, जेम्यूलेशन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 की तरफ कह रहा है फ्रेश वाटर स्पंज फॉर्म इंटरनल एसेक्सुअल प्रोड्यूस काल, ठीक है। जो स्वच्छ जलीय स्पंज होता है उसका जो रूप होता है इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट्स क्या कहलाता है। कह रहा है प्लेनुला की बर्ड्स, जेम्यूल की ब्रांचेज। इसमें से सही जवाब क्या है दोस्त, 28 नंबर का सही जवाब क्या है बताइए, विथ सुपर कमेंट्स, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, जेम्यूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए आज मैंने बताया बिना एक्सप्लेन का है, आप अपनी क्षमता का आकलन करिए, ठीक है।
कह रहा है पैरेनकाइमुला इज कंपेरेबल टू, पैरेनकाइमुला किसके समतुल्य है? कह रहा है सर्केरिया फैसियोला, कह रहा है कि रेडिटिव फॉर्म ऑफ एस्केरिस, कह रहा है ट्रोकोफोर ऑफ एनिलिड, कह रहा है प्लेनुला ऑफ सिलेंट्रेट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्लेनुला ऑफ सिलेंट्रेट्स, प्लेनुला ऑफ सिलेंट्रेट्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ पहुंचने से पहले आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि चैनल पर हम आपको बता दें कई लगभग 48% ऐसे लोग हैं जो कि वॉच करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। दोस्त क्या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घाटा हो जाएगा? सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आसानी हो, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और यह सीरीज कैसी लग रही है, इस सीरीज के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसका देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। कह रहा है रैगन टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन, रैगन टाइप लार्वा किसमें पाया जाता है? कह रहा है स्पॉन्जिला में, ल्यूकोसोलोनिया में, तो और कह रहा है साइकॉन में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो? कह रहा है कि आल स्पंज में। इसका सही जवाब क्या है भाई? रैगन टाइप ऑफ लार्वा फाउंड इन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जी बिल्कुल स्पॉन्जिला है। क्या है? स्पॉन्जिला इसका सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्त चलिए आज के हम अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारा ये टारगेट होता है कि बहुत कम समय में आपके कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएं। जब प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आपको करना है ना, तो आपको करना है ये डिस्क्रिप्टिव जो होता है, जो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं लेके आता हूं। जैसे इसके पहले अभी मैंने जो कराया डिस्क्रिप्टिव है, और इसका लेक्चर देखना है तो लेक्चर भी पड़ा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। तो हम एक फाइलम से 2 लेक्चर बनाए हैं। एक जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, उसमें विथ एक्सप्लेनेशन, और एक प्रैक्टिस सेट केवल आपको करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या ये मेथड ठीक है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।